अंधेरे का पर्दा छा गया था एक छोटे से गांव पर जहां पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। हवेली की सुनसान कमरों में एक रात विनय नामक युवक अकेला सो रहा था। रात का समय हर कोई सोने का इंतजार करता है, पर विनय के लिए यह सिर्फ एक आम रात नहीं थी। वह किसी अजीब से आवाज के कारण हर मिनट जाग रहा था। मिनटों का गुजरना उसे बहुत असहज महसूस करा रहा था, लेकिन वह नहीं थका। एक दीवार के पास सुनसान कमरे में वह बैठा था। स्थिति नई नहीं थी, बल्कि अजीब बात यह थी कि उसने कभी भी उस ध्वनि का स्रोत नहीं पकड़ा था। धीरे धीरे हवेली की हर दीवार से वही अजीब आवाज सुनाई देने लगी, छिद्रयुक्त, घूंघट और हंसी। एक सुनसान माहौल में यह सब बनावट भूतपूर्व और रहस्यमयी बना रहा था। विनय ने देखा कि किसी ने हवेली की बाहर का दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उसका चेहरा कहीं छिपा हुआ था। अचानक एक अंधेरे सीधे से कोई उसके पास आया और उसने सुबह के पहले प्रकाश में देखा था एक रहस्यमयी महिला, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। रहस्यमयी महिला ने विनय से बातचीत की। तुम्हें यहाँ क्या करने का इरादा है? विनय ने बड़े भयानक स्वर में कहा। मैं सुनता रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ें। महिला ने हंसते हुए कहा, यहाँ कुछ भूतपूर्व है, पर तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है। विनय ने पूछा, फिर यह सब क्यों हो रहा है? महिला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें यह दिखाने का समय आ गया है। हवेली की हर कोने से भूतपूर्व आवाज़ें बढ़ गईं और विनय ने देखा कि सभी भूत एक ही दिशा में चल रहे हैं। वे एक सुनहरे प्रकाश में विलीन हो रहे थे और फिर सब कुछ एकदम से स्थिर हो गया। महिला ने बताया, इसे एक पुराने समय की कहानी कहा जाता है, जब यहाँ एक राजा रहता था। उसने एक राजकुमारी से वादा किया था कि वह उसे सच्चा प्रेम करेगा, लेकिन राजकुमारी की मौत के बाद उसने उसका वादा निभाया और उसके साथ रहने का इरादा किया। विनय ने हैरानी भरी आंखों से सुना, और इसका क्या संबंध है मुझसे? महिला ने कहा, तुम उस राजकुमार के पुनर्जन्म के रूप में आए हो। उसने अपना वादा निभाया है और अब तुम्हें इसे खत्म करने का समय आ गया है। विनय ने महसूस किया कि उसकी हड्डियों में एक अजीब सी ठंडक है और उसने महिला के साथ चलने का निर्णय लिया। हवेली के बाहर वह बहुत उच्च से गिरे और एक नए जीवन की शुरुआत की। गहरी रात के अंधकार में एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग आधे रास्ते से बचकर चलते थे। हवेली का नाम आधे रास्ते का खौफ था, क्योंकि कहा जाता था कि इसका एक ही हिस्सा सुरक्षित था और बाकी भाग भूतिया था। एक बेरोक आतिश 7 सच्चे दोस्तों ने एक दिन तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताएंगे। उन्होंने अपनी बैग लेकर हवेली की तरफ बढ़ते हुए अनुभव करने का निर्णय लिया। सच्चे दोस्तों ने हवेली के प्रवेश में विशेषता महसूस की। बड़े ही ताजगी से बनी हवेली ने उन्हें आकर्षित किया। बिना किसी भय के वे हवेली के अंदर पहुंच गए। रात का समय बीतता जा रहा था और उन्होंने हवेली के विभिन्न कमरों को खोजना शुरू किया। एक कमरे में वे एक पुराने चिट्ठे से मिले, जिसमें लिखा था, इस हवेली का सिर्फ एक ही हिस्सा सुरक्षित है, आधे रास्ते का खौफ। इस रहस्यमयी बात के बावजूद उन्होंने और हवेली की खोज में जुटने का निर्णय लिया। जब वे एक कमरे में पहुंचे तो वहां एक बड़ा दरवाजा था जो सीधे आधे रास्ते का खौफ क्षेत्र में जाता था। वे दरवाजे को खोलकर देखते हैं और उन्हें वहां कुछ अद्भुत दृश्य दिखता है। वे एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां सूरज अभी तक नहीं डूबा है। एक नगरी जिसमें चमकते हुए दीपक और रंगीन फूलों की खुशबू छाई हुई थी, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने समझा कि आधे रास्ते का खौफ उन्हें इस सुंदर और रहस्यमयी जगह ले आया है, जहां उन्हें अनगिनत साहस और नई सीखें मिलेंगी। इस कहानी से सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी कभी हमें अपने डरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हमें नई और अनछुए दुनियाओं की ओर ले जाता है जो हमारी सोच को बदल सकती हैं। सुनसान गांव में एक पुराने हवेली की कहानी है। उस हवेली में कभी किसी ने दाखिला नहीं किया था, क्योंकि यह कहता था कि रात को यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात जब घड़ी में 100 बजता है, वहाँ से गूंथी हुई कहानी की धड़कनें शुरू हो जाती हैं। गांव वाले इसे नकारात्मकता का असर मानते थे, लेकिन एक नौजवान उत्साही था और उसने तय किया कि उसे यह राज कुछ कीमत पर ही पता चलेगा। एक रात जब घड़ी 100 बज गई, वह अपने साथ कुछ दोस्तों के साथ हवेली में घुसा। हवेली के अंधेरे को हल्के से मिटाने के लिए वह एक टॉर्च लाए थे। सभी ने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी खोज में एक अजीब सी चीज़ मिली। एक पुराना कुर्सी जो किसी के साथ कहीं जा रही थी।
तब उन्होंने यह तय किया कि उसे वह कुर्सी सीधे गांव के सरपंच के घर में रखनी चाहिए। जब वह कुर्सी को सरपंच के घर में पहुंचाए तो सब कुछ ठीक था। उन्होंने कुर्सी को वहीं रख दिया और वापस गांव की ओर बढ़ा। परंतु उसके वापस लौटते समय वह अचानक एक आवाज सुना, तू चुकाएगा इसकी कीमत। वह पलट कर देखा लेकिन कोई नहीं था। वह थोड़ी देर के लिए हैरान होकर रुक गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी भ्रमित मानसिकता हो सकती है। घड़ी ने 100 बजा दी और वह अपने दोस्तों के साथ गांव से बाहर निकला। रास्ते में एक दोस्त ने उससे कहा, तूने उस कुर्सी को क्यों ले जाया? उसकी कीमत तूने चुकाने का वादा किया है। वह हैरान हो गया और उसने उस आवाज को सुना जो उसे पहले सुनाई दी थी, तू चुकाएगा इसकी कीमत। वह जल्दी से हवेली की ओर बढ़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था। कुर्सी भी गायब थी। उसकी आंखों में अब वही आवाज गूंथी हुई थी, तू चुकाएगा इसकी कीमत। वह घबराया और बिल्कुल रोजगार हो गया। उसके दोस्त ने कहा, तूने जो वादा किया था उसे चुकाना होगा। उसने वही समय निर्धारित किया कि उसे वही कुर्सी लौटानी होगी। वह रात को हवेली के द्वार पर पहुंचा और वहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तू चुकाएगा इसकी कीमत। वह डर के मारे रुक गया, लेकिन फिर सोचा कि यह भी शायद एक और भ्रांति हो सकती है। उसने दिल से आवाज को नजरअंदाज किया और कुर्सी लेकर अपने दोस्तों के साथ वापस गांव की ओर बढ़ा। फिर से उसी आवाज ने कहा, तू चुकाएगा इसकी कीमत। लेकिन इस बार आवाज कुछ दूर थी और वह सामने की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने कुर्सी को सजगता से रख दिया और एक नए दिन की शुरुआत के साथ गांव में लौटा। उसकी बहादुरी ने सबको चौंका दिया और उस हवेली में हमेशा के लिए शांति स्थापित कर दी। इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि अंत में उसने अपने डर का सामना किया और सच्चाई का पता लगाया, जिससे उसकी बहादुरी ने उसे एक नई शुरुआत दिखाई। रात की गहरी चांदनी में एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली की ओर एक रास्ता जाता था। वहां एक अंधेरे कोने में, जिसे गांव वाले छोड़ देते थे, बस एक बड़ा पुराना पेड़ खड़ा था। इस पेड़ के नीचे एक खोपड़ी दिखाई देती थी जिसे कोई भी नहीं छूना चाहता था। गांव के एक नौजवान लड़के का नाम आरव था, जो कहानी के हीरो बने। एक रात उसने अपने दोस्तों से वादा किया कि वह उस खूबसूरत हवेली की ओर बढ़ेगा और वहां रात बिताएगा। रात की गहरी चांदनी में आरव ने अपनी तैयारियों के साथ हवेली की तरफ बढ़ा। पहुंचते ही वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अगले कमरे में बढ़ा। अचानक वह एक पुराने सिराहने से गुजर रहा था, जिसमें एक वृद्ध महिला की तस्वीर लटकी हुई थी। उसने एक बार दोबारा देखा और देखा कि तस्वीर का चेहरा अदृश्य रहता है, लेकिन उसकी आंखें उसे गौर से देख रही थीं। धीरे धीरे हवेली में हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी और आरव ने महसूस किया कि कुछ अनदेखी शक्ति उसके चारों ओर मौजूद है। एक अचानक आंधी शुरू हुई और हवेली की दीवारों में विचलित आत्माओं की कहानियां सुनाई देने लगी। आरव की धड़कती हुई दिल से उसने महसूस किया कि वह एक अद्भुत परिवर्तन के बीच है, जहां उसे अपने पुरखों की आत्माएं मिली और उनसे बातचीत हो रही थी। आखिरकार रात बीती और आरव ने अपने गांव को एक नए संबल प्रदान किया, जहां भूत प्रेतों का डर नहीं था, बल्कि उनके साथ संवाद था। हवेली ने अपनी रहस्यमयी दुनिया खोली, जिसमें आत्माएं सिर्फ भूत नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और साथी भी थे।